एलियंस रियल हैं और ये मैं नहीं बोल रहा, ये यूएस गवर्नमेंट खुद बोल रही है। 2023 में यूएस कांग्रेस में 3 ऑफिसर्स ने शपथ लेकर ये टेस्टिफाई किया है। पेंटागन ऑफिसर डेविड ग्रश का ये कहना है कि हमारे पास एलियन स्पेसक्राफ्ट हैं, एलियन बॉडीज भी हैं और अमेरिका 70 साल से ये हम सबसे छुपा रहा था। नेवी के टॉप गन पायलट कमांडर फ्रेवर का कहना है कि मैंने एक टिक टैक यूएफओ देखा है, चेज भी किया है। वो मिली सेकेंड्स में 30 माइल्स तक दूर चला जाता है। आप इमेजिन करिए कि वो किस टेक्नोलॉजी का बना होगा। अर्थ की कोई टेक्नोलॉजी ये नहीं कर सकती। फाइटर पायलट रेयान ग्रेव्स का कहना है कि हम डेली यूएपीज देखते हैं। वो 80,000 फीट से आते हैं, दैट मीन्स वो स्पेस से आते हैं और हवा में काफी घंटों तक स्टेशनरी रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे विद रियल फैक्ट्स, बिकॉज अब एलियंस एंड यूएफओज कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये रियल है और गवर्नमेंट ने इसे ओपनली एक्सेप्ट कर लिया है विद प्रूफ्स। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट शॉकिंग मिस्ट्री जो हम बचपन से सोचते आ रहे हैं और अब फाइनली एवरीथिंग इज ओपन। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, जो गवर्नमेंट है वो अब यूएफओ वर्ड यूज नहीं करती। अब एक नई टर्म आई है, नया ऑफिशियल टर्म है जो है यूएपी। यूएफओ का मतलब था अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, आसमान में उड़ती हुई ऐसी चीज जो आइडेंटिफाई नहीं हो रही। लेकिन यूएफओ वर्ड के साथ एलियंस, कॉन्स्पिरेसी और क्रेजी पीपल का इमेज बन गया था, तो गवर्नमेंट को ये टॉपिक सीरियसली डिस्कस करना पड़ा और इसलिए इन्होंने 2022 में इस टर्म को बदलकर यूएफओ से यूएपी कर दिया। तो इस नई टर्म यूएपी का मतलब है अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना, मतलब सेम चीज लेकिन साइंटिफिक नेम। ये यूएपीज 4 जगह देखे जा सकते हैं, जैसे आसमान में, पानी के अंदर, पानी के ऊपर और स्पेस में भी। तो इसलिए इस टर्म से फ्लाइंग वर्ड को हटा दिया गया है। अब जो लोग इस यूएपी को देखेंगे उन्हें पागल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उन्हें सीरियसली लिया जाएगा। और 2023 के बाद सब कुछ बदल गया है। यूएफओ की असली कहानी 1947 से शुरू होती है। रोजवेल, न्यू मैक्सिको, यूएसए का एक छोटा सा टाउन है। जुलाई 1947 में एक फार्मर मैक ब्रेजल को अपने खेत में एक स्ट्रेंज रैकेज मिला। वियर्ड मेटल पीसेस, सिंबल जो किसी भी लैंग्वेज से मैच नहीं करते, ऐसी चीजें जो अर्थ से रिलेट ही नहीं करती। उसने यूएस आर्मी को बुलाया। आर्मी वहां पहुंची और 8 जुलाई 1947 को रोजवेल आर्मी बेस ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने कहा, वी हैव रिकवर्ड अ फ्लाइंग डिस्क। जी हाँ, यूएस मिलिट्री ने खुद एडमिट किया कि उन्होंने एक फ्लाई सॉर्सर रिकवर किया है। अगले कुछ ही दिनों में न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आ गई। लेकिन फिर 9 जुलाई 1947 में सिर्फ एक ही दिन बाद गवर्नमेंट ने यू टर्न मार लिया। नया स्टेटमेंट, सॉरी गलती हो गई, वो सिर्फ एक वेदर बलून था। लेकिन आई विटनेसेस कुछ और ही कहते हैं। वॉल्टर हॉट, जो आर्मी के एक ऑफिसर था और जिसने प्रेस रिलीज पब्लिश की, उसने 2002 में अपने डेथ बेड पर एक एफिडेविट साइन किया जिसमें लिखा था, हमने वहां एलियन बॉडीज देखी थी, अराउंड 4 से 5 बॉडीज, स्मॉल ग्रे बीइंग्स और एक क्रैश्ड स्पेसक्राफ्ट भी देखा। सब कुछ हैंगर 84 में ले जाया गया और यहीं से शुरू होता है 70 साल तक का लंबा कवर अप। 1947 के बाद डेकेड्स तक क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली यूएफओ टॉपिक को मजाक बना दिया। प्रोजेक्ट ब्लू बुक 1952 में यूएस एयरफोर्स का ऑफिशियल यूएफओ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम था। 17 साल तक वो प्रोग्राम चलता रहा। 12,618 केसेस इन्वेस्टिगेट किए गए। 701 केसेस को ऑफिशियली अनएक्सप्लेन्ड मार्क कर दिया गया, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। लेकिन 1969 में प्रोग्राम को सडनली बैन कर दिया गया और रीजन दिया गया, सिंपल, यूएफओ नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है। जो लोग यूएफओ को रिपोर्ट करते थे उनके साथ क्या होता था, पायलट के लाइसेंस कैंसिल हो जाते थे, मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता था, साइंटिस्ट का फंडिंग कट हो जाता था, न्यूज रिपोर्टर्स को थ्रेट्स मिलती थी, सिविलियंस को क्रेजी, मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया जाता था और भी बहुत कुछ। लेकिन दिसंबर 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स, जो दुनिया का सबसे क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, एक बॉम्बशेल आर्टिकल पब्लिश किया एंड टाइटल रखा, ग्लोइंग ऑराज एंड ब्लैक मनी, द पेंटागन्स मिस्ट्री यूएफओ प्रोग्राम। इस आर्टिकल ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। यूएस गवर्नमेंट ने 22 मिलियन स्पेंड किए थे एक ही प्रोग्राम पर, AATIP, एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। और इसका काम क्या था, यूएफओज को इन्वेस्टिगेट करना ऑफिशियली पेंटागन के अंदर पब्लिक को बिना बताए। और साथ में NYT ने 3 वीडियोस रिलीज किए
थे जो यूएस नेवी पायलट्स ने रिकॉर्ड की थी। पहली वीडियो में FLIR वीडियो 2004 में जो पब्लिश की गई, ये वही वीडियो है जिसमें कमांडर डेविड फ्रेवर ने टिक टैक यूएफओ को देखा था सैन डियागो कोस्ट पर। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक स्मॉल व्हाइट ऑब्जेक्ट बिना विंग्स के, बिना एग्जॉस्ट के, जो पानी के ऊपर मूव कर रहा है एंड मिली सेकेंड्स में वो 60 माइल्स दूर चला गया है। ऐसी स्पीड जो अभी तक अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सेकंड वीडियो गिम्बल वीडियो, ये 2015 में रिकॉर्ड की गई थी। F-18 फाइटर जेट ने रिकॉर्ड किया कि एक ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहा है और वो एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है बिना किसी इंजन के। आप पायलट की रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं, ओ माय गॉड डूड, इट्स रोटेटिंग, लुक एट दैट थिंग। एंड थर्ड वीडियो गो फास्ट वीडियो, ये भी 2015 में रिलीज हुई थी। एक तेज ऑब्जेक्ट समंदर के ऊपर से फ्लाई कर रहा था और उसकी स्पीड इतनी थी कि रडार भी उसे लॉक नहीं कर पाई। और पेंटागन ने इसे 2020 में ऑफिशियली अनाउंस किया और कहा, जी हाँ, ये वीडियोस रियल हैं, हमारी नेवी ने रिकॉर्ड की हैं और हम नहीं जानते कि ये क्या है। अब आता है मॉडर्न यूएफओ हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट। 26 जुलाई 2023 यूएस कांग्रेस में एक पब्लिक हियरिंग रखी गई, लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ। टॉपिक था यूएपीज और जो ऑफिसर्स वहां टेस्टिफाई करने आए थे उनके क्लेम्स ने सबको शॉक कर दिया। तो सबसे पहले विटनेस थे डेविड क्रश, 36 साल का डेकोरेटेड यूएस एयरफोर्स वेटरन, नेशनल जियोस्पैटिकल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता था, टॉप सीक्रेट क्लियरेंस रखता था, खुद गवर्नमेंट का यूएपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। ग्रश ने शब्द लेकर बोला कि यूएस गवर्नमेंट के पास नॉन ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट हैं और नॉन ह्यूमन बायोलॉजिकल बॉडीज भी हैं और ये डिकेड से चल रहा है। आप इमेजिन कीजिए 1947 से आज तक इन्होंने कितनी ज्यादा डिस्कवरी की होंगी। और सबसे शॉकिंग बात उन्होंने कही कि मैंने 40+ इनसाइडर से बात की, सब ने सिमिलर स्टोरीज बताई। मुझे फर्स्ट हैंड विटनेस ने ये बताया कि उन्होंने 4 से 5 एलियन बॉडीज देखी हैं जो स्मॉल ग्रे बीइंग्स हैं और उन्होंने एक क्रैश्ड स्पेसक्राफ्ट भी देखा है। यही नहीं, क्रश ने एक और बॉम्बशेल ड्रॉप किया। इटली में 1933 में एक यूएफओ क्रैश रिकवर किया गया था। मुसोलिनी गवर्नमेंट ने उसे वेटिकन को दे दिया। फिर 1944 में पोप ने CIA को ट्रांसफर कर दिया। आज भी अमेरिका के पास वो स्पेसक्राफ्ट अवेलेबल है। वेटिकन, मुसोलिनी, पोप, एलियंस, ये हॉलीवुड मूवीज के नेम नहीं है, ये स्वॉन कांग्रेचुनल टेस्टिमोनी है। सेकंड विटनेस कमांडर डेविड फ्रेवर, यूएस नेवी का टॉप गन ग्रेजुएट है। 2004 में कैलिफोर्निया कोस्ट पर पेट्रोल कर रहा था। उसकी स्टोरी ये है कि रडार पर एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है जो 80,000 फीट से आया है और वहां तक कोई एयरक्राफ्ट जा ही नहीं सकता। मैंने अप्रोच किया, देखा एक व्हाइट टिक टैक शेप्ड का ऑब्जेक्ट 40 फीट लंबा, कोई विंग्स नहीं, कोई इंजन नहीं, कोई एग्जॉस्ट नहीं और वो पानी के ऊपर डांस कर रहा था। उनका कहना है कि उन्होंने उसे चेज किया और वो उसकी मूवमेंट को मिरर कर रहा था और अचानक गायब हो गया। रडार पर चेक किया तो 60 माइल्स दूर मिली सेकेंड्स में। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 60 माइल्स इन मिली सेकेंड्स। अर्थ की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं अभी तक जो ये कर पाए। थर्ड विटनेस रेयान ग्रेव्स, ये एक F-18 फाइटर पायलट हैं जो 5 साल से ईस्ट कोस्ट पर पेट्रोल्स करते थे। उनका कहना है कि हम डेली यूएपीज देखते थे, डेली। ये ऑब्जेक्ट्स 80,000 फीट से आते हैं, मतलब स्पेस से आते हैं, फिर हवा में एक ही जगह पे रोटेट करते हैं और काफी देर तक स्टेशनरी रहते हैं, बिना मूवमेंट के, बिना साउंड के, और फिर वापस स्पेस में चले जाते हैं। यहाँ तक कि ये हरिकेन्स, विंड्स में भी स्टेशनरी रहते हैं। साउंड बैरियर साइलेंटली ब्रेक करते हैं बिना कोई सोनिक बूम के। ग्रेव्स ने और साथी पायलट ने ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल की थी काफी साल पहले। गवर्नमेंट ने 20 साल तक उन्हें इग्नोर किया और अब फाइनली सीरियस ले रहे हैं। 3 ऑफिसर्स, 3 सवॉन टेस्टिमोनीज, ऑल अंडर पेनल्टी ऑफ पर्जरी, मतलब झूठ बोला तो जेल। ये लोग झूठ नहीं बोल रहे। इफ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक तो सारी वीडियोस और आर्टिकल्स के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप जाके उन्हें खुद पर्सनली चेक कर सकते हैं। अगर अब तक ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज हम यहाँ पे ऐसे ही मिस्टीरियस क्वेश्चन को फैक्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं। अब इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पर हम बात करते हैं ट्रंप की हिस्टोरिक अनाउंसमेंट। ये सबसे रिसेंट अपडेट है। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंट का ओथ लिया और अपना सेकंड टर्म स्टार्ट किया और उनके फर्स्ट मंथ में ही उन्होंने यूएफओ टॉपिक्स पर हिस्टोरिक एक्शन ले लिया। ट्रंप ने कैंपेन के दौरान बार बार ये बात कही थी, इवन जो रोगन के पॉडकास्ट पर भी ये बोला कि मैंने बहुत कुछ देखा है यूएफओ के बारे में, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। और मार्च 2025 में ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक बॉम्बशेल ट्वीट पोस्ट किया। उन्होंने कहा, आई एम ऑर्डरिंग द declassification of all UFO and UAP files. The American people deserve the truth. We have been lied to for decades.
डिकेड्स, दिस एंड्स नाउ। ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया जिसमें मेंशन था कि सारे क्लासिफाइड यूएपी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होने चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसी को 6 महीने के अंदर डिस्क्लोजर देना होगा और विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन मिलेगी जैसे ग्रश को, एंड रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम पर भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात, ट्रंप ने 2025 में JFK असैसिनेशन फाइल्स भी डीक्लासिफाई किए थे और CIA डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत UFO रेफरेंसेस मिलते हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी जब ट्रंप ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं अगर मैं बोल दूं तो आप सब लोग शॉक हो जाएंगे, वेट फॉर द डिस्क्लोजर। तो 2026 के अंदर शायद हमें वो सब कुछ पता चल जाए जो ये लोग पिछले 70 साल से छुपा रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अब व्हाइट हाउस की ऑफिशियल पोजीशन बन रही हैं। अब एक क्वेश्चन जो शायद हम सबके दिमाग में आता होगा कि क्या एलियंस सिर्फ US में ही आते हैं, इंडिया में नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में भी कई UFO साइटिंग्स हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे मोस्टली छुपाया है। 1968 हिमाचल प्रदेश, इंडियन एयरफोर्स पायलट ने एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट देखा जो उनके जेट के साथ साथ फ्लाई कर रहा था, फिर अचानक से वर्टिकली ऊपर चला गया, जो फिजिकली इम्पॉसिबल है। 2012 से 2014 लद्दाख में ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने 3 साल तक कंसिस्टेंटली रिपोर्ट किया कि चाइनीज बॉर्डर पर कोई ग्लोइंग येलो स्फेयर्स आते हैं और 2 से 7 घंटे तक आसमान में घूमते रहते हैं और फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। इंडियन आर्मी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां टीम भेजी तो उन्हें कोई भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला और रिपोर्ट्स क्लासिफाई हो गई। और एक और शॉकिंग स्टैट्स, इंडियन आर्मी के लॉग्स में 100+ UAP साइटिंग्स हैं। पिछले 10 सालों में पब्लिक को ये बात बताई नहीं गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ऑफिशियल UFO डिस्क्लोजर प्रोग्राम नहीं है। DRDO, ISRO, एयरफोर्स किसी ने भी पब्लिक UAP इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। शायद जब अमेरिका कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इंडिया भी उसे फॉलो करे। तो दोस्तों अब आता है वो असली सवाल, अगर UFOs रियल में है जो फाइनली ये कंफर्म हो गया है तो ये हैं कौन? 3 मेन थ्योरीज आती हैं। सबसे पहले है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि एलियंस, दूसरी गैलेक्सी से कोई एडवांस सिविलाइजेशन जो हमसे हजारों साल आगे है टेक्नोलॉजी में, डेकेड से हमें ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। सेकंड है इंटरडायमेंशनल बीइंग्स। स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग शायद ये एलियंस नहीं हैं, ये दूसरे डायमेंशन के लोग हैं, हमारी रियलिटी के पैरेलल यूनिवर्स से आते हैं। देन थर्ड है फ्यूचर ह्यूमंस यानी कि टाइम ट्रेवलर्स। कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये एलियंस नहीं हैं, ये फ्यूचर ह्यूमंस हैं जो टाइम ट्रेवल करके एंसेस्टर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या हम कभी नहीं जानेंगे? शायद बहुत जल्द जानेंगे। 70 साल पहले अगर कोई बोलता था UFOs रियल है, उसे पागल कह देते थे। लेकिन जब आज 2026 में US कांग्रेस में स्वॉन टेस्टिमोनीज, पेंटागन की ऑफिशियल एडमिशंस, नेवी के डीक्लासिफाइड वीडियोस, प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नासा की एक्टिव इन्वेस्टिगेशंस आज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये अब कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं रही। और शायद अगले 1-2 साल में हमें वो सच भी पता चल जाएगा जो 70 सालों से छुपाया गया है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं क्या आप मानते हैं कि UFOs रियल में होते हैं और क्या कभी आपने कुछ ऐसा सस्पिशियस पर्सनली देखा है। आई एम शुभी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।